हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर में आपने क्या क्या देखना है जिससे कि आपके परिवार को आपके बाद दुख ना झेलना पड़े। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक भी गलती को सुधार करते हुए आपके बिना आपके परिवार को काफ़ी सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ये एक लाइव एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि हमारे एक फ्रेंड के माताजी का नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर में गलत है और आज उनको तकरीबन 20 दिन हो गए हैं इस परेशानी को झेलते हुए। तो उनसे सबक लें और एज अ पेंशनर, जो कि पेंशनर कोई भी हो सकता है, स्टेट का पेंशनर या सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर, उन सबको पीपीओ मिलता है जो कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है। तो आज ही अपने पेंशन के डॉक्यूमेंट्स का पिटारा खोलें, उसमें से पेंशन पेमेंट ऑर्डर निकालें और चेक करें जो हम आपको बातें बताने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर किस तरह से लगता है। ये हमने एक इंटरनेट से ही इमेज लिया है। तो ये बेसिकली इसके अंदर आपका सारा पर्टिकुलर्स रहता है और आपका नाम, पत्नी का नाम, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारा डिटेल रहता है। तो ऐसा एक स्पेसिमेन आपको भी मिला होगा। पहले ये टाइप्ड वर्जन में आता था, आजकल आपको ई पीपीओ भी मिल रहा है। ई पीपीओ का मतलब है कि कंप्यूटराइज्ड और डिजिटली साइन किया हुआ, जैसे कि ये वाला डिजिटली साइन किया हुआ है। तो इसमें फिजिकल इंक साइन नहीं है, ये कंप्यूटराइज साइन है, इसे ई पीपीओ बोलते हैं। तो ये हर पेंशनर की जिम्मेवारी है कि उसमें भरा हुआ डाटा करेक्ट है। ये कहना कि हमारे पास समय नहीं है, मे बी आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके बाद परेशान ना हो। तो आप चाहते हैं आपका परिवार पीसफुल लाइफ जिए आपके बाद, तो उसके लिए आज है समय। आपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर को निकालिए और चेक करिए, और जो रिटायर होने वाला जिस दिन उसके पास आ जाता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी है कि वो इस डॉक्यूमेंट को चेक करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको घुमाना नहीं है। परिवार को इसकी एक फोटोस्टैट कॉपी करके दे देनी है और इसके लिए एक अलग फोल्डर बना करके अपने स्पाउस के पास रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है सरकारी कर्मचारी स्त्री हो तो उसके हस्बैंड को मिलेगी पेंशन, और अगर हस्बैंड सरकारी कर्मचारी है तो उसके वाइफ को पेंशन मिलेगी, जिसका भी डिमाइस होता है। तो सबसे पहले इंश्योर करें कि आपका बैंक में ज्वाइंट खाता होना चाहिए। ये पुराने पेंशनर्स के लिए है क्योंकि आजकल ये कंपलसरी हो गया है कि जब आप पेंशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो बोलते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो आप आज ही जाकर के अपने अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट अपनी पत्नी के साथ करवाएं। उससे क्या है कि जैसे ही अगर आपको कुछ होता है तो सीमलेसली, बिना किसी परेशानी के, आपके पत्नी के उसी अकाउंट में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वाइफ का नेम चेक करें कि क्या वाइफ का नाम सही है कि नहीं है। अगर वाइफ का नाम में कोई भी गड़बड़ है तो उसको आपने उसी समय दुरुस्त कराना है, क्योंकि एक गलती हमारे मित्र के लिए काफी भारी पड़ रही है और उनको चक्कर सरकारी दफ्तरों के काटते हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, उस पर चेक करिए अगर आधार कार्ड नंबर है तो वो चेक करिए कि क्या आधार कार्ड नंबर सही है कि नहीं है। अगर आधार कार्ड नंबर में कोई दिक्कत है तो आपने उस आधार कार्ड नंबर को ठीक करवाना है। सिमिलरली उसी तरह से पैन कार्ड का नंबर चेक करिए कि क्या पैन कार्ड का नंबर उसमें सही दिया है। मोस्ट प्रोबेबली पैन कार्ड का नंबर नहीं मांगते, पर किसी केस में मांगा है तो आपने ये इंश्योर करना है कि उसमें डाटा सही होना चाहिए। कई पीपीओस के अंदर बच्चों का भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि ये वाला बच्चा है, उसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या वो डिसेबल्ड है या नहीं है। तो ये सब जानकारी उसमें आपने सही तरीके से भरनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपने सुपीरियर अधिकारी के पास जाकर के या कोई और गजेटेड ऑफिसर से जाकर के रिक्वेस्ट करके उनसे आप अपना डाटा चेक करवा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। आज की आपके रहते हुए परेशानी जो होगी, मान लीजिए, वो कम होगी बशर्ते जब आप नहीं रहेंगे। और लास्ट है
इसी के रिलेटेड कि अपना विल भी बना करके जाएं, क्योंकि विल बनाने का ये मतलब नहीं है कि लोगों ने कह दिया कि अब तो ये मरने वाला है। विल बनाने का मतलब है कि आप अपने जीते जी ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने अपनी वेल्थ का कितना पोर्शन किसको देना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके परिवार को आपके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखिए। और अगर आपका इंटरेस्ट इंट्राडे में है तो हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, और हमारा सबसे बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स है, जिसमें आप 10,000 की कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरली सुबह का पहले घंटे में ही हम अप टू 30% तक का प्रॉफिट लेकर के ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।